क्या मतलब है, इतनी गंदगी फैला रखी है। सुबह 12 बजे तक तो इधर आने का ही नहीं है। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, हमारे घर तक स्मेल आती है। ये किसका है एरिया? एमसी साहब को बोलो, एमसी साहब कहते करवाएंगे। इतना गंदगी होती है कि सुबह आप यहाँ पे नाक नहीं दे सकते हो, 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हो। ऐसी मैसी कोई एमसी को कहनी चाहिए, एमसी को आके कंप्लेंट डालनी चाहिए, नगर निगम वालों को सोचना चाहिए। अब मेयर क्या करेगा, ये मेयर को सोचना चाहिए। भाई सफाई के बारे में ये सारा सामान है, हमारे जैसा आगे थोड़ा ना झाड़ू करेगा। वोट लेते हुए तो आ जाते हैं सारे। सफाई भी करवाओ ना, पब्लिक का भी ध्यान रखो, पब्लिक परेशान हो रही है। इतना गंदगी की कोई रोक भी नहीं है। अगर कोई मना भी करे कि मत यहाँ डालो तो ये लोग और भी गुस्सा करते हैं। और ये सफाई कर्मी भी यहाँ पे सारा कॉलोनी का कूड़ा लाके जमा कर देते हैं। रोहतक में रोहतक वासी खा रहे गंदगी भरी सब्जी व फ्रूट। गांधी कैंप में रोज लग जाता कूड़े का ढेर। ओट और नगर निगम के रेहड़ी पर कूड़ा लेने वाले भी फेंक देते गली में कूड़ा। स्थानीय निवासी हुए परेशान। जी आपको बता दें, रोहतक की गांधी कैंप स्थित सरकारी स्कूल के साथ वाली गली पूरे तरीके से कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक उस गली में इतना कूड़ा डाला जाता है कि वहां पर पूरी गली में कूड़े का ढेर लग जाता है। वहां से निकलना किसी भी 2 पहिया वाहन चालक और पैदल व्यक्ति के लिए दूभर हो चुका है। और बदबू तो इतनी दूर तक जाती है कि आसपास के रहने वाले व्यक्तियों का वहां पर रहना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तथा वहां के लोगों का कहना है कि उनके घरों में इसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही। और सोने पर सुहागा तो तब होता है जब नगर निगम की रेहड़ी पर घरों से कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी इस गली में ही आकर के अपनी रेहड़ी खाली कर देते हैं। इसके बाद जेसीबी आकर के कूड़ा गली से उठाती है, लेकिन उसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। कभी सुबह 10 बजे तो कभी दोपहर को 1 बजे जा करके कूड़ा उठाया जाता है। आपको बता दें, पहले भी कई दफा इस गली में कूड़े की वजह से कई लोग गिर के चोटिल हो चुके हैं। और बारिश के दिनों में तो खासकर इस रोड पर चिकनाहट रहती है, जिससे 2 पहिया वाहन अक्सर वहां पर फिसलते रहते हैं। इस कूड़े से वहां रह रहे लोग इतने परेशान हैं कि वह अपना दुख बयान नहीं कर सकते। आपको बता दें, गली में रहने वाले ही एक व्यक्ति ने हमें बताया कि इस गली को अब डंपिंग जोन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। खासकर शाम को इस गली में सब्जी फ्रूट बेचने वाले रेहड़ी चालक सब्जी व फ्रूट इस कूड़े के ऊपर ही रख देते हैं, जिससे इन सब्जियों और फ्रूट को खाने वाले लोगों में भी बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। और शाम को रेहड़ी चालक भी वहां पर अपनी गली सड़ी सब्जियों को फेंक जाते हैं। आपको बता दें, नगर निगम का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कहने को तो रोहतक नगर निगम रोहतक स्वच्छ सिटी का टैग देती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है। रोहतक में चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ है, चाहे फिर वह गांधी कैंप हो, गोहाना अड्डा हो या फिर ओल्ड आईटीआई ग्राउंड। पूरा शहर डंपिंग जोन में बदल चुका है। अब तो हमें लगने लगा है कि साफ सुथरा रोहतक, स्वच्छ रोहतक केवल कागजों पर ही रह गया और इस कूड़े करकट से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वह लोगों में फैल रही है। लेकिन नगर निगम केवल कागजों पर लिए स्वच्छ रोहतक, साफ रोहतक की टैग की वाहवाही बटोरने में लगी हुई है। धरातल पर नगर निगम कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में वहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। मेरा नाम जुल्मी है। मैं इस गली में, इस मकान में रहता हूँ। इतना गंदगी होती है कि सुबह आप यहाँ पे नाक नहीं दे सकते हो, 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हो। और गाय तो इतना यहाँ भर जाती है, सारी थैलियाँ गाय खा जाती हैं। इतना दिक्कत होती है इस मोहल्ले के लोगों के इधर जाने के लिए कैंप में। और ये जेसीबी से कभी दोपहर को उठाते हैं, कभी 3 बजे उठाते हैं कूड़ा। इतना गंदगी की कोई रोक भी नहीं है। अगर कोई मना भी करे कि मत यहाँ डालो तो ये लोग और भी गुस्सा करते हैं। और ये सफाई कर्मी भी यहाँ पे सारा कॉलोनी का कूड़ा लाके जमा कर देते हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ से। ठीक। तो आपने सफाई कर्मियों को भी मना करने की कोशिश करी कि यहाँ क्यों फेंक रहे हो? सारे ठेली वाले से पूछिए, सबको मना करता हूँ, भाई साहब यहाँ पे मत डालो। हम लोग रहते हैं, बहुत गंदगी होती है। क्या कहते हैं? कहते क्या करूँ, यहाँ पे डालूंगा टाली आएगी जाएगा। अब टाली कब आएगी कोई पता नहीं है। देख के सभी डालते हैं, सारे डालते हैं। ठीक। मेरा नाम मनोज कुमार गुलाटी है जी, गांधी कैंप से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे इतनी गंदगी है, जीना हमने तो निकलना ही बंद कर दिया इस गली से। ना हमारे बच्चे जाते हैं, ना हमारे परिवार में कोई भी। हमने बना कर रखा है, बेटा इस गली से नहीं जाना। स्कूल हमारा इस गली से ही होके जाता है, लेकिन हम उस गली से लेके जाते हैं अपने बच्चों को। क्या मतलब है, इतनी गंदगी फैला रखी है। सुबह 12 बजे तक तो इधर आने का ही नहीं है। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, हमारे घर तक स्मेल आती है। ये किसका है एरिया? एमसी साहब को बोलो, एमसी साहब कहते करवाएंगे। वो उनका तो उनकी उधर है जवाहर नगर में। हमारा तो गांधी कैंप में कहते कैंप है।
कैंप का क्या मतलब, कैंप में और भी तो बंदे रहते हैं, अच्छे अच्छे बंदे भी हैं कैंप में। ये कुछ ये भैया आ गए हैं, ये उठाते हैं थैली सवेरे यहीं पे, कमेटी वाले भी यहीं पे इकट्ठा जेसीबी से ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ गंदगी रह जाती है, वॉशिंग होती नहीं है, मक्खियाँ भिन भिनाती हैं इस गली में। हम सब्जी भी नहीं लेते इसी से गली में से, तो बढ़िया दुकान से सब्जी लेते हैं, धो के बनाते हैं। अब क्या कहें, किसके आगे क्या कहें, ये आप ही देख लो, आप खुद खड़े हो, आप देख लो स्मेल यहाँ तक आ रही है। किसको क्या कंप्लेंट डालें, क्या करे क्या नहीं, हमने तो आना ही बंद कर दिया। जिनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ के सीनियर हैं, उनको सोचना चाहिए। हमारी तो प्रॉपर्टी इस गली में है नहीं, मेरी प्रॉपर्टी तो मैं तो लॉक करवाया था, गेट लगवाया था यहाँ पे। हम तो अक चुके हैं, रेंट लेते हैं यहाँ पे रेडियो वालों से, किसको क्या कहेंगे। अभी ऐसी मैसी कोई एमसी को कहनी चाहिए, एमसी को आके कंप्लेंट डालनी चाहिए, नगर निगम वालों को सोचना चाहिए। अब मेयर क्या करेगा, ये मेयर को सोचना चाहिए भाई सफाई के बारे में। ये सारा सामान है, हमारे जैसा आगे थोड़ा ना झाड़ू करेगा। वोट लेते हुए तो आ जाते हैं सारे, सफाई भी करवाओ ना, पब्लिक का भी ध्यान रखो, पब्लिक परेशान हो रही है। बदबू इतनी स्मेल है, जीना दुश्वार कर दिया है। क्या मांग है बस? मांग क्या है सर, आप मांग को तो देख लो, मांग क्या हमारी है, साफ सफाई हो, सारे सही रहें, बस कोई गंदगी ना फैलाए। तो गली भाई में भी कूड़ा यहीं पर ही फेंकते हैं, गली वाले क्या करेंगे जब सारे शहर का कूड़ा जी यहीं पे आके गिर रहा है। तो निगम की गाड़ी इस तरफ से कब से नहीं आ रही? निगम की गाड़ी आती है, वो गाड़ी में उनका क्या काम है। अब जो सुपरवाइजर है वो आते हैं, सवेरे देखते हैं मोहल्लों में ऐसे ही अड़ंगा पड़ा हुआ है, वो उनका काम है उठा के थोड़ा बहुत अड़ंगा यहाँ पे करा, यहाँ से जेसीबी से इकट्ठा करा, जहाँ भी ले जाना है ले जाओ भाई। परमानेंट सोल्यूशन तो ये है ना, जब रोज यहाँ पे गिरते क्यों तुम अड़ंगा, डस्टबिन लगाओ, बढ़िया काम करो। डस्टबिन है नहीं यहाँ पे, मेन तो डस्टबिन रखो ना। सुबह आके देखो कितनी मक्खियाँ, गली से निकल गया आप गली के दूर भी खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आती है, तो हमें हैंकी करके जाना पड़ता है आगे से। क्या नाम है आपका? सुभाष खुराना। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, इतना 6 लेकर 12 तक कूड़ा पड़ा जाता है बहुत। अच्छा। उठाने आते हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, 11 पड़ा जाता है। इतनी गंदगी होती है ना, सारा अड़ोस पड़ोस का कूड़ा यहीं आता है। कूड़ा फेंकता कौन है यहाँ पर? ये जमादार होते हैं ना जो रेडी वाले, ये घरों से उठा के यहाँ गिर देते हैं। रेडी वाले भी यहाँ पर फेंक करके जाते हैं? रेडी रख को फेंक जाते हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो आपने कभी उनको बोला कि यहाँ क्यों फेंकते हो? कभी तो कई बार बोलते हैं, मानते नहीं। तो कुछ कहते हैं वो इसमें कि नगर निगम उनका है यहाँ फेंकने का, ऐसा कुछ कहा है किसने? वो कहता है वो फेंक देता है, क्या ना मानता नहीं। अच्छा। हाँ, हमने कई बार क्या लड़ाई कर तो फायदा क्या, किसी वहाँ फेंको। सब्जी की रेहड़ियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। बीमारी बहुत फैल रही है, सारी गंदी बैठे सामान लेके, तो ये स्मेल वगैरह इतनी स्मेल इतनी आती है पड़ोस पड़ोस सारे। क्या 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 मांग है भैया आपकी? हमारी यही है, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए बस। देखो कितना टाइम हो गया इस बार? ये तो कई साल, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से लगातार है समस्या। ऐसे और जो एमसी है उनसे कोई बात की है इस बारे में? MC कई बार गए थे, कहता ये तो समस्या हल हो नहीं सकती, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, कौन है यहाँ के MC? ये राधेश्याम डाल देना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हल नहीं हो सकती, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? हल है नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ जी, कुसुम। क्या समस्या आ रही है? यह सारा दिन स्मेल में रहती है, बच्चों को सारा इतना तो प्रदूषण रहता है कि देखो खड़ा भी नहीं होया जाता, 5 मिनट भी बाहर आके खड़ा हो जाए इंसान भाई। सारा दिन ऐसे ही स्मेल आती है। ये सारे जो गंदगी पड़ी है, सारे सीवर बंद है, सारे सीवर भी 15 दिन बाद देखो अब भी भरे पड़े हैं, खड़ा भी देखो सारे भरे पड़े हैं, यहाँ पर भी कोई सुनाई होती नहीं है किसी की भी। ये जो कूड़ा वगैरह का आप बता रहे थे, हाँ, ये कूड़ा सारा ये मंडी वाले सारे फेंक के जाते हैं, कुछ मंडी वाले हो, कुछ मोहल्ले वाले हो जाए, सारे यहीं पे फेंकते हैं। निगम की गाड़ी नहीं आती? गाड़ियाँ कोई नहीं आती, गाड़ी यही बस उड़ाती है, उठा के चली जाती उधर से परली तरफ से। क्या कोई लोग ही नहीं मानते, सारे घर वाले भी नहीं मानते, सारे मना करते रहो फिर भी यहीं फेंक जाते हैं। मंडी वाले फेंकेंगे तो घर वाले अपने आप ही फेंकेंगे सारे। तो आप लोगों ने इस बात की कंप्लेंट की है कहीं पर? बहुत बार की है, क्या करे, कुछ नहीं बोलते, वो तो कहते करेंगे, कोई सुनाई नहीं हुई। अब सीवर इतने बंद हुए पड़े, एक सीवर करके गए थे परसों, आज फिर ऐसे भरे पड़े, देखो कितनी स्मेल है। रेहड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, उसी के नीचे इतना कूड़ा और इतनी स्मेल आ रही है, तो फिर सब्जियाँ वगैरह कैसे बिकती हैं? क्या बिकते हो, क्या पता क्या बिकते, हम क्या बार ये को ना पूछते रहेंगे, बार आते रहे, हम भी सर्विस वाले आते हैं जाते हैं, क्या करें फिर सारे। सेहत पे भी फर्क पड़ रहा है आप लोग की? तो वो तो पड़ते हैं, बच्चों से कितने बीमार रहते हैं, छोटे बच्चे हैं खेलने वाले, फिर ना इधर से रास्ता है ना उधर से रास्ता है आने जाने का। अगर जाना तो इतना लंबा चक्कर काट के जाओ हर तरफ ही, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो।
चाहते हैं भी आप कुछ? कोई कूड़ा हो गया, कोई बाहर का हो गया, क्या नाम सब फेंक। दर्शन है, क्या नाम है? दर्शन। क्या समस्या आ रही है? यही कूड़ा घर के आगे पड़ा रहता है अंदर। और क्या समय से ये समस्या है आपको? ये काफी चिर हो गया इसको तो। अच्छा, हाँ, इनको मर रहा है कब का है। तो गाड़ी वगैरह आती है यहाँ पर निगम? वो ट्राली आते हैं, वो ले जाते हैं, किस टाइम लेट आ गया, किस टाइम जल्दी आ गया। पर रेडियो वाले भी यही फेंकते हैं। और यहाँ पे जो बारिश गली में लोग से फिसलते भी हैं, सुना है, गिरते फिसलते भी हैं, फिसलना तो अपने आप ही है। फिसलते बाइक वगैरह होती है। हैं। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हम तो कहते हैं सफाई कर जाए, और क्या, हमने क्या यहाँ पे रोटी थोड़ी बनानी है। ठीक, सफाई तो होनी चाहिए ना। फिर ठीक। बच्चे छोटे छोटे खेल नहीं सकते।